ज़रा एक बात तो बताओ, कौन बना रहा है आपका बर्थडे स्पेशल? कौन कर रहा है आपको आगे से कॉल? कौन ले रहा है आपसे मिलने के एफर्ट्स? कोई भी नहीं। कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है और आप यहाँ उछल उछल के औरों के लिए बस करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। थोड़ी शर्म आ रही है? इतना सा बुरा लग रहा है अपने लिए? और अगर आपका जवाब है ना हाँ मुझे बुरा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको बुरा लगना भी चाहिए। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि सामने वाला आपको बस यूज़ करता है, बस आपका फ़ायदा उठा के चले जाता है। आप सामने वाले को खुद को यूज़ करने दे रहे हो तो इट्स यू, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर थोड़ी सी अक्ल आएगी और आप अपनी थोड़ी सी इज्जत करने लगोगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। देखिए, ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, बट अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आपको बुरा लगे और आपको ये बात रियलाइज़ हो कि आप खुद को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका लव्ड वंस दूसरे के चक्कर में खुद की इतनी बेइज्जती करा लेता है, खुद की इतने डिसरिस्पेक्ट करा लेता है कि आपको उसको खींच के लेके जाना पड़ता है, उसको 2 रैपट लगाने पड़ते हैं और चिल्ला के उसे बताना पड़ता है कि तू पागल है क्या करे जा रही है। इसी तरीके से आप लोगों को भी थोड़ा सा टफ लव चाहिए। तो सबसे पहली बात, व्हेन विल यू स्टार्ट नोटिसिंग सामने वाले के एफर्ट्स? अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो जाके चश्मा लगाइए, और अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो जाके डॉक्टर को दिखाइए। क्योंकि आप लोगों को ना ही तो दिखाई दे रहा है, ना ही आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं ले रहा है। उससे आपकी पड़ी ही नहीं है। आप जियो या मरो, हंसो या रो, आप आओ मत आओ, आप कॉल करो मत करो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे आपसे कोई लेना ही देना नहीं है, आपकी उनके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आपको ये समझ नहीं आ रहा? बर्थडे गया ना अभी आपका, क्या किया उन्होंने आपके लिए? क्या? कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया और आप यहाँ बैठ के 12 बजे उन्हें विश कर लो, उनके लिए केक को कस्टमाइज़ करा लो, उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीदो, अपनी सारी जायदाद उड़ा लो। आप कर लो सब कुछ बैठ के। और पता है आपको ना डीप डाउन पता है कि वो आपकी कोई इज्जत नहीं करते, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आप ये बात को समझना नहीं चाहते, इस बात को अनदेखा करते हो। आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ समझते हो, फिर भी जानबूझ के आप चीज़ों को इग्नोर करते हो। और आपके अंदर जो ये पीपल प्लीजिंग का कीड़ा है ना, ये आपको उनसे फ्रेंडशिप या आपका जो भी रिश्ता है वो ख़त्म नहीं करने देता। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं कैसे ख़त्म कर दूँ, वो तो मेरे रिश्तेदार है, हमारा तो खून का रिश्ता है, इतने साल पुरानी दोस्ती है, इतना लंबा हमारा रिश्ता है, मैं कैसे ख़त्म कर दूँ। अरे अगर वो आपके रिश्तेदार हैं तो उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो आपके फ्रेंड है तो उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो आपके पार्टनर है तो उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सारा ठेका आपने ले रखा है क्या? कांट यू सी? आप उनके ग्रुप में इनवाइटेड नहीं हो, आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो आप क्यों उनकी वजह से अपनी प्लान चेंज करते हो, अपनी हैप्पीनेस को रोक के रखते हो? आप क्यों सब कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हो उनकी वजह से? क्योंकि यू आर अ पीपल प्लीजर। एंड आई नो आप कोई जन्म से पीपल प्लीजर तो रहे नहीं, ये बात तो आपने सीखी है। ऐसा तो होता नहीं कि कोई बच्चा पैदा होता है और वो पैदा होते ही पीपल प्लीजर बन जाता है, नहीं, ऐसा तो वो सीखता है। तो पॉइंट नंबर 2, वाई एंड हाउ यू बिकेम अ पीपल प्लीजर। एक बात बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो आप लोगों की टेंडेंसी है कि दूसरे की इच्छाओं को, दूसरे की विशेस को, दूसरों की हैप्पीनेस को खुद की हैप्पीनेस से ऊपर रखना, क्या ये बहुत नॉर्मल बात है? क्या ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है? तो सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, ना ही ये एक कॉमन चीज़ है, ना ही ये एक नॉर्मल बात है। आप जो ये पीपल प्लीजर बने हो ना, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है। रीज़न नंबर 1, फियर ऑफ रिजेक्शन। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को मना कर दूंगा तो मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। अगर मैंने किसी को ना बोल दिया या किसी के हिसाब से काम नहीं किया तो ऐसा ना हो कि वो इंसान मुझे छोड़ के चला जाए और मैं फिर लाइफ में अकेले रह जाऊँ। रीज़न नंबर 2, लो सेल्फ एस्टीम। आप खुद से खुद को नहीं जानते, आप खुद से खुद की इज्जत नहीं करते। आपको यही लगता है कि मैं इतनी बुरी हूँ, मुझसे कौन दोस्ती करेगा, मेरे साथ कोई क्यों रहना चाहेगा, मेरे अंदर क्या ही क्वालिटीज़ है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी को ना बोला, कोई मुझे छोड़ के चला गया तो मैं तो अकेले ही रह जाऊँगी। क्योंकि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम है ही नहीं, आपको ये लगता ही नहीं है कि आप किसी लायक हो। रीज़न नंबर 3, फैमिली इन्फ्लुएंस। हो सकता है आप किसी ऐसी फैमिली में बड़े हुए हों जहाँ समाज को या एक्सटर्नली लोगों का क्या ओपिनियन है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हो, इसीलिए अब आपको भी ऐसा ही लगता है। या दूसरा ये भी हो सकता है आप ऐसी फैमिली में बड़े हुए हों जहाँ आपको कंडीशनल लव मिला, कि मतलब फर्स्ट आएगी तो ही प्यार मिलेगा, कोई मेडल लेके आएगा तो ही प्यार मिलेगा, वरना तू अनवर्दी है, तो किसी काम का नहीं है। इसीलिए अब आपको ऐसा लगता है कि जब तक मैं बाहर वाले के लिए कुछ करूँगी नहीं तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे प्यार मिलेगा नहीं। आपको हमेशा ऐसा ही लगता है
लगता है कि भैया मेरे को तो सामने वाले के लिए करना ही करना है, वो भी अपने आउट ऑफ द वे जाके करना है, तभी मुझे प्यार मिलेगा। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन, क्यों आप एक्सटर्नल वैलिडेशन को क्यों क्रेव करते हो? हम एक्सटर्नल वैलिडेशन को तभी क्रेव करते हैं जब हम खुद से खुद को नहीं जानते। और आपको पता है एक्सटर्नल वैलिडेशन कितना डेंजरस है। आपकी सेल्फ वर्थ इस पर डिपेंड करती है कि सामने वाला क्या सोचता है। सामने वाले ने आपको आकर बोला कि आप सुंदर हो, आप अच्छे हो, तो आप सुंदर और अच्छे हो। और अगर सामने वाले ने आपको आकर ये नहीं बोला, अगर सामने वाले ने आपको आकर बोला कि तू सुंदर नहीं है और तू अच्छी नहीं है, तो आप वही बात मान लोगे। ये चल रहा है आपके साथ और आपको रियलाइज़ भी हो रहा है ये चीज़ कितनी डेंजरस है। और देखिए, आप इस इल्यूजन से बाहर निकलिए कि सामने वाला मुझे यूज़ करके जाता है, सामने वाला मेरा फ़ायदा उठा के जाता है, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। सामने वाला आपको यूज़ करके इसीलिए ही जा पा रहा है क्योंकि आप उन्हें खुद को यूज़ करने दे रहे हो। वो आपका फ़ायदा इसीलिए ही उठा पा रहा है क्योंकि आप उन्हें अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हो। आपने उन्हें बता रखा है कि भाई मैं तो एक डोरमैट हूँ, अगर आप मेरे ऊपर चल के जाओगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगी। तो उनको ब्लेम करना बंद करो, गलती आपकी है। आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, आप किसी को कुछ नहीं बोलते, तो सामने वाला तो आपका फ़ायदा उठाएगा ही ना। और एज अ ह्यूमन इट्स वेरी नेचुरल, हम बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पीशीज़ है। अगर आपको भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसका फ़ायदा उठाते जाओ, आप भी फ़ायदा उठाओगे, मैं भी ऐसे करूँगी। हर कोई ऐसा करता है, हर इंसान ऐसा ही करता है। हम तभी चुप होते हैं जब सामने वाला हमें बता देता है कि हम उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते, हम उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। पर अगर सामने वाला ऐसा नहीं बोलेगा तो हम उनके साथ बदतमीज़ी करते ही जाएंगे। तो स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई शक्तिमान आके आपको बचाने वाला है, समझे। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप नमिंग योर इमोशंस। एज अ पीपल प्लीजर आई नो कि आप अपने इमोशंस को नम कर रहे हो, उन्हें सप्रेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आप सामने वाले को बोल पाओ कि भाई मेरे साथ बदतमीज़ी मत कर, मेरे साथ तमीज़ से बात कर। तो आप ये सब चीज़ें उन्हें बोल तो पा नहीं रहे हो, और आपके अंदर तो ये सब बातें हैं ना। तो आप क्या करते हो? उन्हें नम करने की कोशिश करते हो, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हो। और आप किसका सहारा लेते हो? फूड, अल्कोहल, सिगरेट, फिज़िकल रिलेशनशिप्स, ये और भी बहुत सारी चीज़ें, शॉपिंग। क्यों? क्योंकि उसको यूज़ करके आपको क्या होता है, आपके दिमाग में थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ होता है। तो जब डोपामिन रिलीज़ होता है तो वो एक हैप्पी हार्मोन है। तो आपको क्या लगता है कि आपके आजू बाजू सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। भले ही आपके अंदर कितनी भी बातें हों, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए आपकी वो सारी बातें सप्रेस हो जाती है और आपके दिमाग को लगता है कि हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है। बट ये एक पॉइजनस साइकिल है। पता है क्यों? आज आपने फूड का सहारा लिया, आज आपने अल्कोहल का सहारा लिया, आज आपने फिजिकल रिलेशनशिप का सहारा लिया, सिगरेट का सहारा लिया। कुछ टाइम के लिए तो आपके इमोशन सप्रेस हो जाएंगे, नो डाउट। बट जैसे ही कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपको आपका पास्ट याद आएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम याद आएगी, आप फिर से सिगरेट का सहारा लोगे, फिर से अल्कोहल का सहारा लोगे, फिर से खुद को नम करोगे। पर फिर से कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक साइकिल है जो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, और कभी भी आप खुद को हील नहीं कर पाओगे। अगर किसी को चोट लगी है, सर्जरी हुई है, स्टिचेस आए हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस एरिया को नम करते हैं। नम करने का क्या मतलब है? सुन करते हैं, सुन करते हैं ना। पर वो नमनेस रहती है कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए रहता है। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर कम होगा, दर्द वापस आएगा। क्यों? क्योंकि चोट लगी है, दुखेगा, दर्द होगा, पेन होगा। तो इसीलिए आपको भी इमोशनली चोट लगी है, दर्द होगा, दुखेगा, आप उसको नम नहीं कर सकते। और कितने दिनों तक नम करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। चोट लगी है, स्टिचेस आए हैं, सर्जरी हुई, जब तक आप अपने घाव को हील करने के लिए, अपने घाव को सुखाने के लिए टैबलेट्स नहीं खाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। उसको आप कितना भी नम कर लो, कितना भी एनेस्थीसिया दे लो, दर्द तो होगा ही। आपको इंटरनली उस चोट को हील करना है। तो आपको भी इमोशनली चोट लगी है, आप जितना भी उसे सप्रेस कर लो, वो बार बार आपके सामने आएगा। आपको हील तो करना ही है। एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग, स्पेशली हम लड़कियां, फूड को यूज़ करते हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म टू सप्रेस आवर इमोशंस। क्यों? क्योंकि फूड के साथ कोई मॉरल वैल्यूज़ ऐड नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप अल्कोहल को यूज़ करोगे तो आपको पता है कि लोग बोलेंगे कि अरे अल्कोहल पीती है, ये अल्कोहल पीता है। सिगरेट पियोगे, सेम चीज़ होगी। फिजिकल रिलेशनशिप्स में जल्दी जल्दी जंप करोगे तो यही होगा। आपको पता है कि ये गलत है, आपको सिखाया भी गया है ये गलत है, पर खाना आपको नहीं बताया गया है कि ये गलत है। आप ये सोचते भी नहीं हो कि भाई फूड्स के साथ मैं खुद को अब्यूज़ कर सकती हूँ, बट ऐसा होता है। आप खाने को यूज़ करते हो टू सप्रेस योर इमोशंस। और आप कैसे फिगर आउट करोगे? आप ऐसे फिगर आउट करोगे, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे, जिसको फेस करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा?
चल कुछ खाने चलते हैं, उससे अच्छा लगेगा। चल कुछ खा लेते हैं, सब भूल जाऊंगी मैं। चल कुछ खाते हैं, खाने के बाद हमें अच्छा लगेगा। इट मीन्स कि आप खाने को यूज़ कर रहे हो एज योर कोपिंग मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 4, हील योर सेल्फ एंड डेवलप सम इमोशनल स्ट्रेंथ। क्या आपके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ? क्या वो होना चाहिए था? नहीं भाई, ऑब्वियसली वो गलत हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब हो गया ना। हील करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी। जिनकी सर्जरी हुई, जिनको चोट लगी, जिनके टाँके आए, क्या वो लगने चाहिए थे? क्या उनके साथ अच्छा हुआ? नहीं भाई, कोई भी ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करता। पर हो गया ना, लग गई चोट, अब क्या वो घर पे बैठ जाए कि मेरी तो चोट लग गई है, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता, अब मैं घर पे बैठा रहूँगा? नहीं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद को हील करने के स्टेप्स लेते हैं। तो आपको भी यही करना है। आपको इमोशनली हर्ट हुआ है, आपको इमोशनली चोट लगी है, आपको भी खुद को हील करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डेवलप सम इमोशनल स्ट्रेंथ। ट्रस्ट मी, हम सबके अंदर इतनी क्षमता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे झेल पाए, हम उसे हैंडल कर पाए, हमारे अंदर है इतनी क्षमता। बट उसके लिए आपको ये जो आप कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, इन कोपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करना बंद करना पड़ेगा और थोड़ी सी इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा। स्पेशली मैं हम लड़कियों की बात कर रही हूँ। सारी दुनिया जानती है कि हम इमोशनल हैं। पृथ्वी के कण कण को पता है कि लड़कियां इमोशनल होती हैं और फिर सारी दुनिया उसी पे खेलती है। हमारे इमोशंस को यूज़ करके हमें मैनिपुलेट किया जाता है। तो आप सब कोशिश करो कि अपने इमोशंस को साइड रख के डिसीजन लेना शुरू करो। आपको बस इतना नोटिस करना है कि सामने वाला आपके लिए जो कर रहा है आपको बस वही करना है। अगर कोई आपके पास हेल्प मांगने आ रहा है, आपसे कोई फेवर मांगने आ रहा है, तो तुरंत हाँ बोलने से पहले ये सोचो, इन्होंने कभी मेरी हेल्प करी है? ये कभी मेरे काम आए हैं? इन्होंने कभी मुझे सपोर्ट किया है? इन्होंने कभी मुझे प्यार किया है? अगर आंसर ना है तो आपको भी उन्हें सपोर्ट नहीं करना, आपको भी उनकी कोई हेल्प नहीं करनी। अगर कोई आपको 12 बजे बर्थडे विश करता है, आप भी उन्हें 12 बजे विश करिए। अगर कोई आपको नहीं विश करता, आप भी उन्हें विश मत करिए। कोई आपको कॉल करता है, आप भी उन्हें कॉल करिए। कोई आपको वीडियो कॉल करता है, आप भी उन्हें वीडियो कॉल करें। आपको ना किसी के साथ अच्छा करना है, ना किसी के साथ बुरा, बट जो आपको जो दे रहा है आपको भी उन्हें वही देना है। कोई आपको प्यार दे रहा है, प्यार दो। कोई आपको हेट दे रहा है, उनसे बात मत करो। इतना सिंपल है। अगर आप ये करोगे ना, आपकी लाइफ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगी। आपको बस यही करना है, आपके साथ जो जैसा कर रहे हैं आपको बस वैसा ही करना है। और इससे पहले आप में से कोई भी कमेंट सेक्शन में जाए और पगलैटों की तरह ये सब लिखने लगे, मैं इतनी मतलबी कैसे हो सकती हूँ, ये मेरा नेचर नहीं है, मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, सामने वाला तो मेरा रिश्तेदार है, हमारा खून का रिश्ता है, चुप करके बैठ जाओ। अपने लिए स्टैंड लेना, सामने वाले के एफर्ट्स को नोटिस करना, कोई मतलबी होना या सेल्फिश होना नहीं है। इट्स नॉर्मल। अगर आप एक खुशनुमा, एक हैप्पी, एक पीसफुल, एक सुंदर जीवन जीना चाहते हो तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। बट चॉइस इज़ योर। अगर आप चाहते हो कि हर कोई हमेशा आपको डोरमेट की तरह ट्रीट करे तो जाओ कर लो सबकी मदद। पॉइंट नंबर 5, एक भ्रम में आपका और तोड़ दूँ, नथिंग हील्स विद टाइम। समय के साथ कुछ भी सही नहीं होता। आप उस समय के साथ क्या कर रहे हो वो चीज़ों को हील करता है। आप बैठे रहो ऐसे घर पे, साल निकल जाएंगे, 2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे, 4 साल निकल जाएंगे, आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप वहीं रहोगे जो आप 4 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि आपने अपने समय के साथ कुछ किया ही नहीं, आप बैठे रहे। और दूसरा, ये जो आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, मैं लोगों के ओपिनियंस की इतनी परवाह नहीं करूँगी, मैं एक पीपल प्लीजर नहीं रहूँगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आई हैव सीन पीपल इन देयर 40s, इन देयर 50s एंड स्टिल अभी भी वो अपने हैप्पीनेस को दूसरों के हैप्पीनेस से नीचे रख रहे हैं। और आई एम श्योर आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो प्राइम एग्जांपल है हम सबकी मम्मी। बेचारी सबकी मम्मी है, मतलब मोस्टली घरों में तो यही होता है ना, सबकी मम्मियाँ बस करती ही जाती है, करती ही जाती है, सुनती ही जाती है, सुनती ही जाती है, इस उम्मीद में कि सामने वाला चेंज होगा। कोई चेंज हुआ? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। ना आपकी मम्मा ने अपने लिए स्टैंड लिया, ना सामने वाला चेंज हुआ, तो कोई चेंज नहीं होता। तो जब तक आप कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लोगे ना अपने पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी को छोड़ने का, तब तक आप चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 30 साल के हो गए अचानक से आपके अंदर अक्ल आ गई, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और तीसरा, ऐसा भी कभी नहीं होने वाला कि सामने वाला भी बदल जाए। क्यों? क्योंकि अब वो 12-13 साल के नहीं है। जब हम 12-13 साल के होते हैं, छोटे होते हैं, तब ऐसा होता है कि हमारी पेरेंटिंग, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा चाइल्डहुड हमारे नेचर को शेप कर सके। बट अब बड़े होने के बाद सबका कोर नेचर बदल जाता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। वो तभी चेंज होता है जब किसी के जीवन में भयंकर कुछ हो और वो इक्का दुक्का कोई केस होता है,
मोस्टली लोग चेंज नहीं होते। तो ये जो आप इस भ्रम में जी रहे हो ना कि आपकी अच्छाई देख के, आपका प्यार देख के, आपके एफर्ट्स देख के सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। आप बस अपना जीवन का समय वेस्ट कर रहे हो और एट द एंड आपको हर्ट फील होगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब तक आप कॉन्शियसली अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपनी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी को पीछे नहीं छोड़ोगे, तब तक टाइम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 6, बिकम योर ओन सुपर हीरो एंड स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको क्या लगता है किसकी उम्मीद में आप बैठे हो कि कौन आपको आकर बचा रहा है? कोई नहीं। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान हम बहुत ज़्यादा मतलब स्पीशीज़ हैं। अगर हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हम हमेशा उनका फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाए। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप अपने सुपर हीरो नहीं बनोगे, कोई आपको नहीं बचाने वाला। सामने वाला आपसे सब कुछ छीन लेगा, आपकी लाइट, आपकी हैप्पीनेस, आपका पीस, आपका नेचर, सब कुछ आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा और आपको खोखला छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गई? यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। आप इतना शैलो फील करोगे, शैलो, बस आप यही फील करने वाले हो। और जितना टाइम आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, इस टॉक्सिक फ्रेंडशिप में स्पेंड करोगे, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपको हील करना। ठीक है? जितने साल आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा बाद में आपको खुद को ढूंढना और खुद को हील करना। तो मतलब मान लो आपने 5 साल उस रिश्ते में लगाए, अब 5 साल आपको खुद को हील करने में भी लगाने हैं। तो ऑल टोटल आपने 10 साल वेस्ट कर दिए। आपको पता ही नहीं है आप कौन हो, आपको पता ही नहीं है आपके साथ क्या हुआ, आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए। तो स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। स्टार्ट स्मॉल। जो अच्छा लगता है बोलो, जो बुरा लगता है बोलो, कोई बात नहीं। आप इसमें किसी की डिसरिस्पेक्ट थोड़ी कर रहे हो, आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हो, आप किसी को बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप किसी पे जाके चिल्ला नहीं रहे हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो। आप तो बस इतना बोल रहे हो कि यार मुझे पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूँगी, बात खत्म। और आई नो आपके लिए नो बोलना कितना मुश्किल है, क्योंकि हमारे घरों में तो ना बोलना कभी सिखाते ही नहीं है। हमारे घरों में बस हाँ बोलना सिखाते हैं। तो भले ही आपको कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, कितना भी बुरा लग रहा हो, आपने अपने से किसी बड़े को ना कैसे बोला, किसी रिलेटिव की मदद करने से पहले ना कैसे बोला, आप होते कौन हो ना बोलने वाले? तो जब हम सबकी पेरेंटिंग ही ऐसे हुई है, तो ऑब्वियसली ना बोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और सबके लिए मुश्किल है। मोस्टली सबकी पेरेंटिंग ही ऐसे हुई है। बट आपको ना बोलना सीखना ही होगा, अपने लिए स्टैंड लेना सीखना ही होगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी कैफ़े में गए, वहाँ का खाना पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, रिस्पेक्टफुली सबके सामने बोलो कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। जब आप ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, कहीं जाना आपको पसंद नहीं है, कोई एक्टिविटी करना आपको पसंद नहीं है, रिस्पेक्टफुली बोलो कि भाई मेरा मन नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं आऊँगी। इट्स टोटली फाइन। इसमें क्या बड़ी बात है, क्या बुरी बात है? किसी को ना बोलना बहुत बड़ा पाप नहीं है, और कोई ज़रूरत नहीं है गिल्ट में जाने की। बट स्टार्ट सेइंग नो। पॉइंट नंबर 7, ओनली यू हैव सच टॉक्सिक पीपल अराउंड यू। आपको क्या लगता है इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं, इस दुनिया में सब कोई मतलबी नहीं। आपके आजू बाजू के लोग सेल्फिश है, आपके आजू बाजू के लोग मतलबी है, आपके आजू बाजू के लोग आपके ओपिनियन की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं अगर अभी अपने किसी दोस्त को बोल दूँ कि भाई मेरा यहाँ आने का मन नहीं है, मेरे को नहीं पसंद, वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे? नहीं, वो मेरी प्रेफरेंस की इज्जत करेंगे। मैं एक इंडिविजुअल हूँ भाई, मेरे को कोई चीज़ पसंद हो सकती है और कोई चीज़ पसंद नहीं हो सकती। अब इसका मतलब ये थोड़ी इस बात पे कोई मेरे से दोस्ती ही तोड़ के जाएगा। ऐसे टॉक्सिक दोस्त बस आपके हैं, आपने ऐसे लोगों को दोस्त बना रखा है। तो अगर आपके ना बोलने के बाद कोई आपको छोड़ के जाना चाहता है, इसका मतलब क्या है? वो आपको यूज़ कर रहे थे और अब वो आपको यूज़ नहीं कर पा रहे और वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है ना, वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, आप उनके छोड़ के जाने पर रो क्यों रहे हो? आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि कोई ऐसा इंसान जो आपको यूज़ कर रहा था आपको छोड़ के जाना चाहता है। इसमें आपको दुख मनाना है क्या? नहीं, पार्टी करनी है। आप खुद बताओ, अगर मैं किसी इंसान को यूज़ कर रही हूँ और अब उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर दिया और मैंने उन्हें यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मिर्ची लगेगी ना, मुझे बुरा लगेगा ना, ऑब्वियसली लगेगा। तो इसीलिए उन्हें भी बुरा इसीलिए ही लग रहा है, वो आपको यूज़ कर रहे थे और अब वो आपको यूज़ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक बात बताओ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर योरसेल्फ? आपको याद है? नहीं, आपने अपने लिए कुछ करा ही नहीं। आपका जन्मदिन गया, आपने अपने लिए कुछ नहीं करा। आपने कुछ अचीव करा, फिर भी आपने अपने लिए कुछ नहीं करा। आप अपने लिए कुछ करते ही नहीं।
आप जो कुछ करते हो सामने वाले के लिए, आपको अपनी पड़ी ही नहीं, आप इतनी इज्जत करते ही नहीं अपनी। और इन सब चक्करों में आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपने खुद को कितना ज़्यादा हर्ट कर लिया है। तो भगवान के लिए आइसोलेट योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके जो भी टॉक्सिक दोस्त हैं या जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है या जो भी टॉक्सिक फैमिली है, उनसे खुद को आइसोलेट करो। कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप अकेले रह जाओगे, कोई बात नहीं, अकेले रहने में कोई कष्ट नहीं है। कम से कम आप ओवर थिंक तो नहीं करोगे ना। उनके साथ रहकर भी आपको क्या ही मिल रहा है, आप यही तो सोच रहे हो कि वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, वो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं तो ऐसे ही रह जाऊँगी, यही तो सोच रहे हो। अगर आप अकेले रह जाओगे तो कम से कम आप ये तो नहीं सोचोगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, आपकी दोस्ती टूट जाएगी तो आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, कोई वैसे भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि आइसोलेट योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ड्रीम्स, और आप अपने लिए खुद से कर लो। आपको जो चाहिए ना खुद को दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और लास्टली एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, पहले ही आपको वार्न करती हूँ, जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, तो आपके आजू बाजू के लोग आपको सेल्फिश बोलने लगेंगे, आपको बोलने लगेंगे तू तो बदल गई है, तू तो मतलबी हो गई है। तो आपको उनकी बातों में आकर अपने लिए स्टैंड लेना नहीं छोड़ना है। आप इमोशनली हर्ट हो, आपको अपनी चोटों पे बहुत प्यार से मरहम लगाना है, इतने प्यार से मरहम लगाना है कि कभी पता ही ना चले कि आप हर्ट थे। आप समझे, अगर किसी के बातों में आकर आप मैनिपुलेट हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।